और योगी जी को हुआ पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और योगी जी को हुआ पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुल सुने, वो उनसे वो डराए जो डरपोक हो। हम वो नेता हैं, गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया। हम वो नेता हैं, दिखा देंगे योगी बाबा कहाँ अपन सीट बचावा। जात रहना मथुरा, अयोध्या, काशी, ये गुजराती लिया के उलाट दिए, कहे चलो मठ में वही रहो। तो 10 मार्च के बाद क्या बाबा मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भीख मांगने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आफाक और आप देख रहे हैं सदाई हिंद। बीजेपी से पिछले कुछ महीनों में बागी हुए लोगों की अगर लिस्ट तैयार करनी हम शुरू करें तो हो सकता है यूपी का अगला चुनाव हमारे सामने हो और फिर भी बीजेपी के नाव से उतरे हुए लोगों में से एक दो नाम बाकी बच जाए। लेकिन जब वो लिस्ट तैयार हो गई तो सबसे पहले नंबर पर सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया और बीजेपी के बागी नंबर 1 ओम प्रकाश राजभर का नाम आएगा। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की जड़ें सूबे में खोदने के लिए कोई चुनाव से पहले बागी नहीं हुए थे, बल्कि योगी जी जब अपने अच्छे दिनों के रथ पर सवार सरपट सूबे में दौड़ रहे थे, तभी ओम प्रकाश राजभर ने भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था कि दौड़ बर्बादी की तरफ है। एक बार फिर अंतिम चरण के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा बोला है कि योगी जी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। जी, सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के यशस्वी और मोदी जी की कुर्सी के उत्तराधिकारी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में भीख मांगते नजर आएंगे। बोले तो दे दे माई, दे दे राम के नाम पर 2-4 रुपए दे दे टाइप का फ्यूचर योगी जी का होने वाला है और उसका पूरा प्रबंध ओम प्रकाश राजभर ने भी कर रखा है, ऐसा उनके तेवर बता रहे हैं। योगी जी को हुआ पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उस समय कोई डील तो नहीं हुई थी हमारी अखिलेश जी से। योगी जी सारे इंटरव्यू सुन रहे होंगे, टीम सुन रही, दिखा रही होगी। कुल सुने, वो उनसे वो डराए जो डरपोक हो। हम वो नेता हैं, गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया। हम वो नेता हैं, दिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर जिस तेवर में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर बरस रहे हैं और जितने तंज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह योगी और बीजेपी दोनों के जख्मों पर मिर्ची लगाने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ओम प्रकाश राजभर के कॉन्फिडेंस पर उठ रहा है कि आखिर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के भाग्य के तारे राजभर इतने पक्के तौर पर कैसे जानते हैं और नतीजे ऐसे ही होने वाले हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है कि जिस तरह से हिंदुत्व के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने डींगे हाँक रखी थी, उसे अमली जामा पहनाने में बीजेपी और योगी खुद ही फिसड्डी साबित हुए। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी से लेकर चुनावी दावेदारी के बीच जिस तरह योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रवाना हो चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर मठ के महंत का मठाधीशी की तरफ लौटने का पहला कदम मानते हैं और साथ ही तंज में राजभर मोदी और शाह के चुनावी सूझबूझ पर भी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि योगी कितने उपयोगी है उसका पता बीजेपी के दिल्ली दरबार को अच्छे से है। इसलिए ही तो बीजेपी के 2 गुजरातियों ने योगी को उनके मठ से में पहले ही रवाना कर दिया है। देखिए, योगी बाबा कहाँ अपन सीट बचावा। जात रहना मथुरा, अयोध्या, काशी, ये गुजराती लिया के उलाट दिए, कहे चलो मठ में वही रहो। हालांकि बीजेपी के तारे कितने गर्दिश में हैं, उसे समझने के लिए कोई बड़ा चुनावी गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के हवाई दावों के परखच्चे जिस तरह से यूपी वाले उड़ा रहे हैं, उसे देखकर कोई भी पल भर में आंख बंद करके भी कह सकता है कि बीजेपी इस चुनाव में कितने पानी में है और बीजेपी केवल आत्मविश्वास में दिख रही है, जबकि उसके पैरों के नीचे से जमीन पहले ही खिसक चुकी है। उसका अंदाजा तो बीजेपी को भी है, बस औपचारिक ऐलान 10 मार्च को होने वाला है। तो ओम प्रकाश राजभर के योगी आदित्यनाथ की भीख मांगने वाले बयान पर क्या है आपकी राय? और क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी का भविष्य यूपी की राजनीति में भीख मांगने वाला होने जा रहा है? तो इस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदाई हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।